अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 दिवसीय मौन धरना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि यह धरना अंकिता की आत्मा की शांति के लिए है, उसके बूढ़े माँ बाप के लिए है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अंकिता हत्याकांड मामले में लापरवाही बरत रही है। सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार 11 महीने बाद तक भी ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर वह वीआईपी कौन है जिसका जिक्र अंकिता ने अपनी चैट में किया था। किसने वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाया और किसने कमरे में आग लगवाई। इन सब बातों को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष करण माहरा जी ने लगभग 1 हफ्ते पहले ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस बात को कह दिया था कि मैं मौन व्रत पर बैठूंगा और ये अंकिता के आत्मा की शांति के लिए है ये मौन धरना, उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है ये मौन धरना, उसके बूढ़े माँ बाप के लिए है ये मौन धरना और उत्तराखंड की पहाड़ की हर बच्ची जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमने आंकड़े आपके पास रखे, आपके सामने रखे, कितने भयावह हैं वो आंकड़े जो महिला उत्पीड़न और अपराध के क्षेत्र में धामी सरकार की पूरी कहानी बयान करते हैं। वो बताते हैं कि पॉक्सो एक्ट में ज्यादातर केसेस हैं जिसमें नाबालिग नौनिहाल बच्चियों के साथ दुष्कर्म यहाँ उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। अकेले 2022 का आंकड़ा कहता है कि 872 बच्चियों के साथ दुष्कर्म यहाँ रेप हो गया। इसका मतलब प्रतिदिन यहाँ 3 बलात्कार हो रहे हैं। अंकिता की 11 महीने बाद भी जो न्याय का पटाक्षेप नहीं हो पाया, उसको न्याय नहीं मिल पाया, इस पूरी जांच को डिरेल किया गया है। 22 सितंबर को पता चलता है कि 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट की एक रिसेप्शनिस्ट को नहर में फेंककर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 28 को एसआईटी गठित होती है, लेकिन एसआईटी गठित होने के बाद जांच एक कदम आज तक आगे नहीं बढ़ी, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। बुलडोजर किसने चलाया आज तक उत्तराखंड वासियों को ये भी नहीं पता। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर कांग्रेस लगातार मुखर है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है पहले वहां के हालात देखें। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा समेत मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अपनी बात एक बार फिर से दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के इस कथन की निंदा करता हूँ। मनवीर चौहान का मेरे को लगता है और बीजेपी का पूरा मानसिक संतुलन खराब हो गया। हम अंकिता के न्याय की बात कर रहे हैं, हम 4 उन SC ST की बेटियों की बात कर रहे हैं जिनका बलात्कार हुआ, पॉक्सो कांड की बात कर रहे हैं, 872 उन बेटियों की बात कर रहे हैं जिनका बलात्कार इस राज्य में हुआ है। और आप दूसरे राज्यों से तुलना करके इस मामले को शांत करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। क्या कहीं अपराध हुआ इसका मतलब है आप उत्तराखंड की बेटियों का बलात्कार करके उसका बदला उत्तराखंड में लेंगे? ये कहना चाह रहे मनवीर चौहान? शर्म आनी चाहिए। आपके पर्सनल चीजों पर भी अगर बोलने पे हम लोग आएंगे तो आपको जबान आपकी खुलनी बंद हो जाएगी। पिछले महीने 13 जुलाई को मोटा ढाक में मालन पुल ढहने के बाद से भावर के औद्योगिक क्षेत्र समेत 35 गांवों के लिए भारी वाहनों की आवाजाही अब फिर से शुरू हो गई है। भारी वाहनों के साथ ही इस मार्ग पर स्कूटी, बाइक, कार, स्कूल बसों, ट्रकों का संचालन भी होने लगा है। बता दें कि मालन नदी पर 300 मीटर पैच पर ह्यूम पाइप की मदद से वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। गौरहो की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने वैकल्पिक मार्ग को युद्ध स्तर पर बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही वह खुद मार्ग के बनने की प्रतिदिन की रिपोर्ट ले रही थी और वैकल्पिक मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी कर रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक मार्ग को 21 दिनों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय अवधि पर पूर्ण कर लिया गया है। मालन नदी पर पुल गिरने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है और आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूम पाइप का पुल अभी वहाँ पर बना है। एक वैकल्पिक ही मार्ग है और वैकल्पिक व्यवस्था हमने प्रयास किया है कि कोटद्वार को मिल जाए ताकि भावर और कोटद्वार शहर के बीच में जो दिक्कतें आ रही थी, जुड़ाव ख़त्म हुआ था, वो फिर से जुड़ जाए। कल इस पर हम लोगों ने और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अफसरान जो लोग हैं, उन्होंने इस पर भारी वाहन चलाकर इसको देखा है और आज से वो जनता के लिए समर्पित हो गया है। लेकिन मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि भारी वर्षा जब हो या नदी में पानी का बहाव तेज़ हो तो इस वैकल्पिक मार्ग को ना ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये है आखिर वैकल्पिक मार्ग। देश के कई शहरों में स्कूल कॉलेजों के आसपास की 72% दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री हो रही है।
एक हालिया अध्ययन में सामने आया है कि इन दुकानों पर सिगरेट, बीड़ी और गुटखा, खैनी जैसे तंबाकू उत्पादों को बेखौफ बेचा जा रहा है। ऐसा ही मामला हरिद्वार के शंकर आश्रम पर संस्कृत महाविद्यालय पर देखने को मिला है। यहाँ कई बार शिकायत के बावजूद भी ये दुकानें महाविद्यालय की दीवार पर सटकर खोली गई हैं। महाविद्यालय के आचार्य ब्रिजेंद्र कुमार सिंह देव ने बताया कि इस अहम खामी का लाभ उठाकर ही तंबाकू कंपनियां युवाओं और बच्चों को अपना निशाना बनाती हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार को भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। में पहले भी हम लोगों ने जो है बहुत बार उनको सूचित किया था और इस बारे में हम लोग ने लिखित में भी डीएम साहब के पास जो है हम लोगों ने भेजा था, और जिसके ऊपर जो है एक बार तो उनको जो है कार्रवाई करते हुए उनको जो है हटा दिया गया था। पुनः आकर के वो लोग जो है फिर जो है कुछ दिनों में जो है बैठ जाते हैं, और इनको बार बार कहने के बावजूद भी ये जो है कुछ इस प्रकार जो हो नहीं पा रहा है। और साथ ही वहाँ जो खोखे होने के कारण उसमें रात को भी झगड़े भी हो रहे हैं। कुछ महाविद्यालय द्वारा जो पौध रोपण किया जा रहा है उसका भी जो नुकसान हो रहा है। इस प्रकार से उनको जो है अनेक बार हम लोग कॉलेज के तरफ से जो है हम लोग सूचित किया है कि इसको जो हटाइए, बंद कीजिए, महाविद्यालय के आसपास जो है मत रखिए। इसके लिए हम लोग बाहर भी बोर्ड भी लगाए और उसमें कोई प्रतिकार अभी तक नहीं हो पा रहा है। बैरीनाग नगर पंचायत को सरकार ने नगर पालिका परिषद का दर्जा देने के साथ ही गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नगर पालिका परिषद का दर्जा मिलने पर सरकार और विधायक फकीर राम टमटा का नगर पालिका की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हेमपंत ने सीएम और शहरी मंत्री स्थानीय विधायक का आभार जताते हुए कहा कि नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाने के साथ ही नगर का विकास किया जाएगा। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि बैरीनाग नगर के विकास को देखते हुए सीएम ने नगर पालिका का इसे दर्जा दिया है। भविष्य में नगर पालिका के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने विधायक फकीर राम टमटा का सम्मान किया। सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के मंत्री शहरी विकास मंत्री जी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इस बैरीनाग की जनता की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई देखिए, विगत 4 वर्षों से हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो बैरीनाग है वो भौगोलिक दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से पिथौरागढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा निकाय है, परंतु हमसे छोटे निकायों को पालिका का दर्जा मिला था और हमें नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त था, जिससे कि जो हमें राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त का जो फंड मिलता था उसमें बहुत कम होता था। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शहरी विकास मंत्री जी और माननीय हमारे विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारी 4 साल पुरानी मांग को पूर्ण करते हुए कल नगर पंचायत बैरीनाग का नोटिफिकेशन हो गया है, पालिका बनाने का नोटिफिकेशन हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि अब हम चूँकि हमें बजट थोड़ा बढ़ के मिलेगा तो हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ज़्यादा कार्य कर पाएंगे और विकास कार्यों को बेहतर गति से आगे ले जा पाएंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मुख्य सचिव को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें मसूरी में बनने वाली तहसील को माल रोड से बाहर बनाने की मांग की गई है, ताकि माल रोड पर वाहनों का भार कम हो। साथ ही माल रोड पर शाम को 4 से रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहती है। ऐसे में व्यवस्था चरमरा सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा मसूरी को तहसील बनाए जाने का वह स्वागत करते हैं, लेकिन माल रोड में पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में अगर माल रोड के भीतर तहसील बनाई जाएगी तो पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी होगी। देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है मसूरी को तहसील बनाने का, इसका हम भव्य स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव इस मामले में है कि जो मसूरी की तहसील हो वो माल रोड से बाहर बननी चाहिए। हम देखते हैं कि आए दिन माल रोड पे लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है और हमें ज़रूरत है उसको कम करने की। और अगर तहसील उस स्थान पर बनती है तो माल रोड की जो व्यवस्था है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा जाएगी। तो मैंने आज माननीय मुख्य सचिव जी को एक लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि माल रोड की जो नई तहसील बने वो किंक्रेट या आउटर में कहीं बनाई जाए, ताकि माल रोड को इससे राहत मिल सके। जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जो प्रेशर माल रोड पे ट्रैफिक का रहता है उससे माल रोड को राहत मिल सके।
एक होटल के सभागार में गढ़वाली फिल्म पितृकूड़ा का मुहूर्त शॉट लिया गया, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ ही निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी भी मौजूद रहे। पीबी फिल्म के बैनर तले बनी पितृकूड़ा फिल्म पहाड़ की संस्कृति पर आधारित फिल्म है। पितृकूड़ा का अर्थ होता है पितरों का आवास। जिस प्रकार से पहाड़ों में देवी देवताओं के मंदिर स्थापित होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पितरों का आवास, जिसे मंदिर भी कहा जाता है, स्थापित होते हैं। और पहाड़ के हर गाँव और परिवार के लोगों द्वारा पितरों के मंदिर की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे आज के भौतिक युग में और पलायन के कारण लोग भूलते जा रहे हैं। इसी पर आधारित है फिल्म पितृकूड़ा। आज हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है कि आज हम मसूरी में फिल्म पितृकूड़ा का मुहूर्त हमने यहाँ पे किया है। और पितृकूड़ा जैसे कि पितरों का आवास, पितरों का मकान, पितर हर घर में होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, पूरे वर्ल्ड में होते हैं। उन पितरों के लिए एक परंपरा केवल एक गढ़वाल में है वैसे कि एक पितृकूड़ा हमारे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार के गांव में उनके घरों के ऊपर एक पितृकूड़ा होता है। जैसे एक हमारा मंदिर होता है देवताओं का, वैसे पितरों का भी एक मंदिर होता है, उसको हम पितृकूड़ा कहते हैं। लेकिन क्या है कि समय के साथ जो है, जैसे लोग पलायन हो गया है और लोग देशों विदेशों में बस गए हैं, तो पितृकूड़ा के जो महत्व है उसके अर्थ को जानते नहीं है। वो परंपरा निभाई जाती है, केवल लोग जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं। लेकिन पितृकूड़ा होता क्या है, क्यों होता है, उसमें पितर कैसे वास करते हैं, पितरों की क्या कृपा होती है, पितरों को क्या दोष भी होते हैं अगर नाराज होते हैं तो उनको देवता के रूप माना जाता है। तो पूरी परंपरा जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, उस परंपरा पे हम एक फिल्म बना रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारी नई पीढ़ी है, जब पितृकूड़ा सामने आएगी तो अपने उत्तराखंड की, अपने गढ़वाल की संस्कृति को, अपनी परंपराओं को समझ पाएगी और उनका अपने पितरों के प्रति, अपनी धरती के प्रति, अपने बड़ों के प्रति आदर जागेगा। और उस परंपरा से जो है हमारे पूरे गढ़वाल का जो एक विशेष एक अनूठी परंपरा है, ये पूरे विश्व में इसका नाम होगा। तो इसलिए हम एक फिल्म बना रहे हैं पितृकूड़ा। इस फिल्म में हम जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे जो पितृदेव हैं उन लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए हम पितृकूड़ा में जुड़े। और मेरे आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी ये फिल्म आएगी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पितृकूड़ा जो है एक जो गढ़वाली कल्चर है, एक जो हमारे गढ़वाल में होता है, उसमें ये फिल्म बन रही है। इसके निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी जी हैं और वो मसूरी के ही रहने वाले हैं। और अभी हमारा मुहूर्त शूट जो हुआ है वो मसूरी में ही हुआ है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारा गढ़वाल का कल्चर है उसको हम साथ लेकर चलें और अच्छी फिल्म बनाएं। सबसे पहले मैंने जब एक्टिंग शुरुआत करी थी, गढ़वाल से ही करी थी, एक फ़िल्म करी थी बॉडी की गंगा। उसके बाद मैं मुंबई चली गई थी, वहाँ मैंने कंटिन्यू काम किया, सीरियल में भी काम किया। लास्ट सीरियल था मेरा दिल तो हैप्पी है जी, जो स्टार प्लस में आता था, लेकिन कोविड की वजह से वो बंद हो गया और फिर मैं यहाँ आ गई। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं कंटिन्यू यहीं ही काम कर रही हूँ। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत मसूरी शहर में हो रहे अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें सील किया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने बड़ूखेत हाथीपांव रोड पर चल रहे अवैध निर्माण को सील किया। इससे पहले अवैध निर्माणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण बंद नहीं किए गए और लगातार निर्माण जारी रखा, जिसके बाद प्राधिकरण की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। वहीं वेवरली चौक पर बने अवैध होटल को भी प्राधिकरण की टीम ने सील किया है।